नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोथेरेपिस्ट और क्रिया योगिनी हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, आपने अक्सर आज आपके आसपास बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, है ना। तो अब ये एंग्जाइटी है क्या, उसके बारे में बात कर रही, फिर मैं आपको तरीका भी बताऊंगी कि उस एंग्जाइटी को कैसे आप कर सकते हैं दूर। और अगर आपको पर्सनल सेशन चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बता रही हूँ एंग्जाइटी क्या होती है। एक्चुअली आपने अक्सर देखा होगा कि आपको बहुत, मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और आपको बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन आप उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि सामने वाला कहीं सीनियर पोजीशन है, बॉस है, आपका बड़ा है, ताकतवर है, कुछ भी कारण हो सकता है, या हमारी आदत नहीं है कन्फ्रंट करने की, झगड़ा करने की। लेकिन गुस्सा नहीं आया ऐसा नहीं है, गुस्सा आएगा, चाहे आप उसको इग्नोर करने में बड़ी मास्टरी आपने हासिल कर ली हो, लेकिन गुस्सा आया। अब क्या होगा, आपके जो पेरिफेरी यानी पोरों से ब्लड अंदर की ओर जाना शुरू हो जाता है और आप उस चीज़ को कहते हैं, जब ये इस तरह से जाता है एंग्जाइटी होती है। हाँ, क्योंकि आपने गुस्सा अंदर दबा लिया है ना। तो ये एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी के लिए आप दवाइयाँ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन क्योंकि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, उसको कुछ रूट पे नहीं समझ रहे, तो आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। एंग्जाइटी की दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी और एंग्जाइटी जो है रूट में ठीक नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये एंग्जाइटी के लिए मैंने आपको बताया, जब आपको गुस्सा आया और वो गुस्से का आप रिएक्शन है, बॉडी का इमोशन है ये, हाँ, वो आपने एंग्जाइटी के रूप में सेव कर लिया। उसी तरह से मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है, जो सिचुएशन छोड़ के आप भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं सकते, तो उसके लिए साइकोलॉजी में एक टर्म है, आप क्या करते हैं, ना भाग सक रहे हैं, ना लड़ सक रहे हैं, फाइट और फ्लाइट कुछ भी नहीं पॉसिबल, जो कि हमारा एक बेसिक जो कोपिंग स्किल है। ना हम लड़ सकते हैं, ना भाग सकते हैं। तो हमारा जब भागने की इच्छा होती है और हम भाग नहीं सकते तो हमें डिप्रेशन होता है, वी स्टार्ट प्लेइंग डेड, है ना। कि जैसे आपने अगर बचपन में कहानी सुनी होगी ना कि दो दोस्त जा रहे थे और कोई भालू आ गया, तो एक तो पेड़ पर चढ़ गया, जिसको पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था, उसे पता था भाग भी नहीं सकता वो इतनी स्पीड से, तो वो मरने की एक्टिंग उसने कर ली। तो प्लेइंग डेड, नमनेस ले आते हैं, उसमें आप ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं। और तो अब इसके लिए हिप्नोथेरेपी में बहुत ही सिंपल सा इलाज है। मैंने कई एंग्जाइटी और डिप्रेशन के क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको थेरेपी देती हूँ और बहुत उनकी मतलब फ़ायदा होता है। तो अब क्या करना है, रोज़ रात को आप सोने जाते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करिए फिजिकली और अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। हाँ, सांस कैसे आप फील करिए, स्टार्ट फीलिंग योर ब्रेथ। उसके बाद जब आप सांस पर ध्यान देंगे, आपका अंदर आप अपने आप को पहचानेंगे, तो जो आपका जो भी है, जैसे एंगर है या आपके जो वो है फियर है, फोबिया है, जो भी रिएक्शंस हैं आपकी बॉडी में, वो क्या करेंगे, उसको आपने एक्सेल करते जाइए, एक्सेल करते जाइए। और सारी जो ऐसी इमोशंस जो आपको नहीं चाहिए और उसका कोई पर्पस नहीं है, उसको आप अपनी मुट्ठी में कैद करिए और खूब टाइटली कैद करते जाइए और इकट्ठी करते जाइए। जैसे आप कूड़े को इकट्ठा करते हैं ना घर की सफाई के लिए, उसी तरह से अपनी बॉडी के इमोशंस का जो कूड़ा है उसको इकट्ठा करते जाइए, टाइटली 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 करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। और उसके बाद आपने एक्सेल करते जाइए, करते जाइए, धीरे धीरे देखिएगा आप, मतलब सारी इमोशंस को आप ऐसे रिलीज करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, एक्सेल करते जाइए, सांस छोड़ते जाइए, इसको एक्सेल करते जाइए।
इससे क्या होगा कि आपकी जो इमोशंस हैं, जो भी आपका दिन भर का जो गार्बेज है, वो आपने इस तरह से रिलीज़ कर दिया। इससे आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप ये खुद ना कर सकें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सेशन के लिए टाइम दूंगी और आप सेशन ले सकते हैं, है ना। तो आज आपको मैंने बताया कि अपनी इमोशंस को डेली का डेली अगर हम क्लीन करते जाएंगे, और ये आप ऐसा नहीं रात में तो कर ही सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आपको ज़रूरत है, जब आप एंग्जाइटी फील करें तब आप उस एंग्जाइटी को यहाँ कैद करिए और एक्सेल से लेट गो कर दीजिए, तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आज का वीडियो आपको फ़ायदा करेगा, आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और फिर मिलूँगी आपको जानकारी देने के लिए जिससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।